वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डाल दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइजेस। अब मैं एक्सरसाइजेस आपको बारी बारी करके समझाता जाऊंगा और इस वीडियो में कवर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूं ताकि आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सको। आपका जो काम अधूरा रह गया क्लास में वो आप कंप्लीट कर सको। मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। आपको जिस भी तरह की हेल्प साइंस में या मैथ्स में चाहिए होगी, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म्स पे आपको पेड में मिल रहा है, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मैं आपका भाई आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मेरा यही संकल्प है कि इस देश के अंदर जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टडी को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रखा है, उसको मैं बिल्कुल सस्ते में या बिल्कुल फ्री में आपको करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करिए। बाकी मैं आपके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा और इस पूरे भारत को, मैं हूं तो एक छोटा सा व्यक्ति, बहुत छोटे शहर से हूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि इस भारत को सशक्त बनाऊं और शक्तिशाली बनाऊं। किसमें? एजुकेशन के मामले में। तो बस आप मेरा सपोर्ट रखिएगा। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सभी को पता है हम पहली एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं विच इज 5.1। इसमें आप देखिएगा अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहां पर हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और उन सिचुएशंस को हमें देखते हुए उसके अंदर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखना है कि कौन सा बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है। पहला हम देखते हैं a taxi fare after each kilometer when a fare is 15 for the first kilometer and 8 for the each additional kilometer। कहने का मतलब ये है, एक टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ जाता है। ठीक, पहले किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपए और फिर बाद में जैसे जैसे एक एक किलोमीटर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें आपको 8-8 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लाइक दैट द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। देन जैसे ही 1 किलोमीटर से आगे बढ़े तो द टैक्स फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर इज 15 + 2, मतलब 15 में 8 जुड़ गए तो ये आ गया हमारा 23। इसके बाद फिर तीसरे किलोमीटर में इसमें फिर 8 जोड़ दो, 31 हो गया। फिर चौथे में फिर आप फिर से 8 जोड़ दो, तो इस तरह से ये 39 आ गया। तो मतलब 8 8 8 इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? 15, 23, 31, 39 विच इज इन एपी। ये एक एपी बन रहा है क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंटली 8+ होता जा रहा है। बिल्कुल सही। यहां पर अगर हम डी निकालेंगे तो वो आएगा 8 विच इज अ कॉमन डिफरेंस। देखिए 23 में से 15 गए, 8 बचे। 31 में से 23 गए, 8 बचे। 39 में से 31 गए, 8 बचे। तो कांस्टेंट हमारा थ्रू आउट 8 आ रहा है, मतलब हाँ ये एक एपी होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक एयर जो एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, व्हेन एन वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब एक वैक्यूम पंप उसमें से रिमूव करता है क्या? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम पर, जैसे एक सिलेंडर के अंदर गैस है, उसके अंदर से 1/4 निकाल ली, फिर आगे फिर जो भी बची उसकी 1/4 निकाल ली, फिर आगे फिर जो भी बची उसकी 1/4 निकाल ली। तो मतलब ऐसे 1/4 कर करके कम हो रही है। सो यहां पर हम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम लेट कर लेते हैं V, ठीक है। लेट इन अ स्ट्रोक द वैक्यूम पंप्स मूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम पर वो 1/4 ही निकालता है। So 1 minus 1/4 it's 3/4, right? So in other words, we can say that after every stroke only 1 minus 1/4 is 3/4। एक पूरी एक मानेंगे, उसमें से 1/4 कम कर दिया, 3/4 हो जाएगी। 3/4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एयर विल रिमेन, तो उसमें से 3/4 बचेगी, ठीक है। एक थी, एक चौथाई निकाल ली तो 3/4 बची। अब नेक्स्ट इज, पहली हो गई हमारी V, नेक्स्ट V की ही 3/4 ये आ गया। अब इसकी ही 3/4 आगे जाके और निकालेंगे उसके अंदर से, तो 3/4, ठीक है। ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं 9/16 इस तरह से। अब इसके अंदर ये हो गया, अब इसके अंदर की 1/4 निकालेंगे, 1/4 इस तरह से। तो ऐसे ये एक एपी बनता चला जाएगा, मतलब 1/4 जो भी बच रही है उसकी 1/4 निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एडिंग अ वेल
after every meters of digging when it costs is rupees 150 for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। मतलब एक वेल खोद रहे हैं, एक कुआं खोद रहे हैं जिसमें 150 रुपए तो फिक्स है, ठीक है, 150 रुपए तो है ही है, लेकिन हर एक मीटर के बाद, मतलब हर एक फर्स्ट मीटर के बाद 50 रुपए उसमें ऐड होते जाएंगे। तो पहला हमारा A1 क्या हो गया, A1 हो गया हमारा 150, इसके बाद पहले मीटर में फिर 50 जोड़े, कितने हो गए, बिल्कुल सही 150, पहले मीटर पे 150, उसके बाद सॉरी 200, 200 में फिर 50 जोड़े 250, 250 में फिर 50 जोड़े 300, इस तरह से ये एक सब्सिक्वेंटली बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी एपी है, इसके पहले वाला भी एपी था, ये भी एपी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब एक अमाउंट है विच इज 10,000, उसको डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट किया गया है 8% की एनुअल रेट पर, और इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? बहुत सिंपल है, देखिए, वी नो दैट इफ रुपी P इज डिपॉजिटेड, P मान ली डिपॉजिटेड करते हैं एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर n ईयर्स, ये एक फॉर्मूला होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पावर n होती है जो कि ईयर्स को दर्शाती है। Therefore, आफ्टर एवरी ईयर, हर साल बाद आर मनी विल बी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, राइट। सो इट 10,000 P हो गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1 प्लस 8/100, 8 हमारी रेट हो गई, 8% की रेट थी, 100 इंटू 1 तो 108 हो जाएगा अपॉन 100, 0 से 0 जाएगा, जो भी आएगा, फिर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, इस तरह से ये एक क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। उसने सॉल्व नहीं किया है, आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, उसने सॉल्व नहीं किया है, बस बात ये है। तो क्लियरली एडजेसेंट टर्म्स ऑफ द राइजेस डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। अब ये एक एपी क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस थ्रू आउट सेम नहीं आता है। इसका डिफरेंस निकाला या इन दोनों का डिफरेंस निकाला, पता है ना, सक्सेसिव से प्रेडिसीजर को माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस सेम नहीं आया, दैट्स व्हाई जो हमारी लास्ट वाला था वो एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, बाकी हमारे एपी फॉर्म कर रहे थे। सो ये इस तरह से हमको ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी होगी, उनसे हमें एक एपी फॉर्म करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो पहली टर्म निकालने के लिए हमारा A1 क्या होता है, वो तो A ही होता है, ठीक है। A2 क्या होगा, A प्लस D, और A3 निकालने के लिए देखिए मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। A3 है तो हम लेंगे A प्लस 2D, मतलब हमें यहां से एक नंबर हमेशा कम लेना होता है, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अब A4 करना है, बिल्कुल सही, A4 इक्वल्स टू होगा A प्लस 3D, ठीक है, इस तरह से। अब उसने क्या बोला है, पहले की शुरुआत की हमें कितनी टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है हमको। तो यहां आ जाते हैं, ये रिसॉल्विंग, A हमारा इसमें 10 है, D भी हमारा 10 होगा, माइनस करें, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से सीरीज चल रही है। अब A1 हमारा A ही है, ठीक है, अब A2 क्या होगा, A1 प्लस D, तो यहाँ 10 प्लस 10 कर दोगे 20। A3 क्या होगा, ये आ गया A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक A3 इक्वल्स टू A हमारा क्या है 10 प्लस 2 इंटू D हमारा क्या है, वो भी 10 था, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 10, सॉरी ये हो गया हमारा 30, ये निकल गया हमारा A3। अब A4 निकालने के लिए A हमारा 10 है प्लस 4 है ना, तो यहाँ लेंगे 3 इंटू D हमारा क्या था 10, ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10 30, ऐड कर लेंगे 40। तो देखिए ये निकल रहा है ये A4 निकल रही है, ये A3 निकल रहा है। तो इस तरह से आप कोई सी भी टर्म इसमें से निकाल सकते हो। देखो 5 तक आ रही है, यहाँ पर उसने 5 तक दिया हुआ है, ऐसे बहुत ईजी होते हैं ये AP बन गया 10 20 30 40 50, इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसकी पहली टर्म क्या है, 10 है, इस तरह से ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, इस तरह से 10 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा।
4 टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए हमारा यहां पर क्या दे रखा है -2, डी 0। एपी के अंदर डी 0 आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, डी 0 आ सकता है। जैसे कि लाइक ऐसे मान लो 2 2 2 2 2। अब ये भी क्या है, ये भी एक एपी है। अब ये पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो गई, तीसरी टर्म। अब दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, देख लो a2 माइनस a1 करने पर हमारा d निकलता है। a2 क्या है यहाँ पर 2 है, और a1 क्या है वो भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया 0। तो मतलब हमारा d जो है वो 0 आ सकता है एक एपी के अंदर। तो इसमें बिल्कुल भी हैरानी या कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो a1 हमारा -2 है। अब a2 कैसे निकालेंगे, a2 वही हमारा a2 इक्वल्स टू a1 प्लस डी करेंगे, तो -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2 ही होगा, क्योंकि d तो हमारा 0 ही आ रहा था, ठीक है। d 0 है तो थ्रू आउट 0 ही रखेंगे उसको, और d अगर कुछ और होगा तो थ्रू आउट वो ही रखेंगे उसको। a3 निकालना है, देखिए सिंपल सा निकाल लेते हैं यहाँ पर a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, सही रखा है मैंने। इसमें a हमारा क्या है -2 इंटू और 2 रखेंगे इंटू डी हमारा क्या है भाई 0 है, ठीक है। प्लस है, सॉरी प्लस करना है, इसमें प्लस है, यहाँ पे प्लस रखेंगे तो यहाँ हो गया प्लस। अच्छा 2 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, -2 -2 0 से प्लस होगा तो कुछ नहीं आएगा, -2 ही आएगा। तो a3 हमारी 0 हो -2 हो गई। देखिए a3 हमारी -2, a4 भी -2, तो सब -2। बेसिकली d से जब भी मतलब 2 जब भी उससे या किसी भी नंबर से, जैसे 3 से 2 से या 1 से किसी से भी d मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 ही कर देगा, क्योंकि यहाँ पर d हमारा 0 है। इसलिए थ्रू आउट इसमें क्या आ रहा है -2 -2 -2 -2 -2 इस तरह से आ रहा है, इसलिए उसका d जो है वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए यहाँ पर 4 दे रखा है, डी यहाँ पर -3 दे रखा है। कोई सी भी टर्म निकालनी है, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं बिना देखे देखो 5वीं टर्म निकाल देता हूँ। यहाँ पर a5 बराबर होगा a प्लस 5 दिया हुआ है 4d, a कितना दिया हुआ है, यहाँ a दिया हुआ है 4 प्लस 4 इंटू डी कितना दिया हुआ है, देखें जरा d यहाँ पर -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो गया -3, 4 प्लस 4 दिया 12, तो -12 हो गए। 12 में से 4 के कितने बचे 8, और साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पर a5 जो होगा वो हमारी -8 होगा। -8 अब इसमें दे नहीं रखा है, कहाँ है इसमें, हाँ दे नहीं रखा है इसके अंदर। इसमें 5th वाली टर्म नहीं दे रखी, 4th टर्म तक ही दे रखा है। 4th टर्म निकालोगे तो वो 4th टर्म निकालोगे तो -5 आएगी। देखिए 4th टर्म भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a हमारा क्या है 4 प्लस 3 इंटू -3, -3 था, हाँ -3 था। 3 3 सा 9 हो गया, 4 प्लस 9 माइनस के प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 4 गए बचे 5, साइन माइनस का आया, ये निकल गया हमारा a4 मतलब a4th टर्म पे कौन सा आएगा नंबर, -5 आएगा। इस तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो फॉर द फॉलोइंग एपीज, यहां पर कुछ एपीज दिए हुए हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, विच इज सो इजी। तो अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो जो एपी का पहला नंबर होगा भाई वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सो a1 इक्वल्स टू यहाँ पर है 3, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अच्छे से पता है सारे बच्चों को, राइट, कि a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो d निकलेगा। अब a2 क्या है 1, माइनस और 3 कर दो, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, तो यहाँ बचा -2, ये निकल गया हमारा d। इसमें देख लो, पहले a निकाल लेते हैं, a होगा हमारा -5, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ये वाली टर्म, उसमें से ये वाली टर्म माइनस कर देंगे। सो -1 माइनस -5, ध्यान रखिएगा ये सब्ट्रैक्ट का साइन जरूर लगाइएगा, और बाद में अगर नंबर में भी साइन है सब्ट्रैक्शन का तो वो भी आप लगाइएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस हो गए, 5 में से 1 गया, बचे 4, साइन प्लस का ही आएगा, तो ये निकल गया हमारा d। तो दूसरे का आंसर a होगा यहाँ पर हमारा -5, और d होगा हमारा यहाँ पर 4। इसमें भी देख लेंगे, इसमें d जो होगा -2 होगा, और a जो होगा वो 3 होगा।
इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ए यहाँ 3 हो गया, डी निकालेंगे -2 हो गया, ये एक एपी है, पहली टर्म तो यही आ गई -5, और इसके बाद कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो बस -1 -5 प्लस माइनस माइनस हो गई और माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ पर आ गया 5 में से 1 गया 4 बचे। फ्रैक्शन वाला भी बहुत ईजी है, पहला वाला तो यही टर्म हो गई हमारी a1। तो अब इसके बाद में सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे, दूसरी टर्म उठा लेंगे, यहाँ रख लेंगे, तो 5/3 माइनस पहली वाली टर्म 1/3। ध्यान रखिएगा, आप जरूरी नहीं है कि यहीं से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो मैं आप कहीं से भी निकाल के दिखाता हूं आपको। अब बेस सेम है तो ये हो गया 3, 5 माइनस 1, 5 में से 1 गए, 4/3, ये आ गया आंसर। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं, तब भी देखिए डी सेम ही आएगा थ्रू आउट। ठीक है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो पहले रखेंगे हम 13/3 माइनस रखेंगे 9/3, ठीक है, 13 माइनस 9/3, तो 13 में से 9 गए, बचे 4 और ये 3। तो देखिए अब भी वही आया है जो पहले आया था। तो आप कहीं से भी निकाल दीजिए, आप बात सेम ही पड़ेगी, उसका थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा ना 9/3 और 5/3, तब भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा 4/3। डेसिमल वाले कैसे करते हैं? अब जैसे कि कुछ बच्चों को डेसिमल वाले नहीं आते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। ए तो यहाँ हो गया हमारा 0.6, ठीक है, और डी कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को? सो 1.7 माइनस 0.6, चलिए रख लेते हैं 1.7 माइनस करते हैं 0.6, 6 में 7 में से 6 का बच्चा 1, पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, सो डी इज 1.1, ये हो गया हमारा डी, ये आ गया 1.1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इनमें से कौन सी एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो बताइए उनका कॉमन डिफरेंस क्या है और उनकी पहले की 3 टर्म क्या होंगी। ठीक, सो इजी। अगर हमें किसी भी एपी बनाने के लिए कुछ भी पूछा जाए तो पहले तो ये देख लो कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, और अगर वो एपी है फिर वो आपसे टर्म बनाने के लिए पूछ रहा है कि टर्म बनाइए, इसकी 2 टर्म बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, तो उसके लिए आपको मेन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी ए की और डी की। अगर आपके पास ये दोनों हथियार हैं तो आप ये एपी बनाने वाली जंग जीत सकते हैं आसानी से। अब यहां पर जैसे कि ये पहला वाला जो हमारा एक नंबर सीरीज आती है 2, 4, 8 और 16, तो स्टार्टिंग में तो देखने से लग रहा है कि शायद एपी होगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 8 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बच रहा है, फिर 16 में से 8 जाएंगे तो फिर यहाँ 8 बच रहा है, मतलब थ्रू आउट डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। A2 में से A1 माइनस किया तो यहाँ 2 आ गया, फिर A3 में से A2 माइनस किया तो 4 आ गया, फिर A4 में से A3 माइनस किया तो 8 आ गया, मतलब डैश इट्स नॉट अ सेम एवरी टाइम, तो सेम नहीं आ रहा है, therefore the given numbers are not forming an AP, इसलिए AP ये नहीं फॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन देख लो, A2 में से A1 माइनस करते हैं, 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करो, उसको उससे माइनस कर दो, ऐसे सॉल्व करते हैं इन फ्रैक्शंस को, इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 2 2 जा 4 करेंगे तो 5 माइनस 4/2, 5 में से 4 गए, बचा 1, 1/2 मतलब 1.5। A3 में से A2 माइनस किया, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया, इस तरह से देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 इज 1/2, फिर से हाफ आ गया। ऐसे ही यहां करेंगे, 2 3 जा 6, 6 को 7 से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब सब में थ्रू आउट सेम आ रहा है, इज द सेम एवरी टाइम। सो और डी इसका होगा, द गिवन नंबर्स आर इन एपी, क्योंकि इनका डी है वो थ्रू आउट सेम आ रहा है। अब उसने टर्म पूछी है, 3 मोर टर्म्स आर, इसकी 3 टर्म कैसे होंगी? हम ऐसे करके बना सकते हैं कि पहली टर्म क्या थी इसकी? 7/2, सो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, पहली टर्म क्या है? 7/2, 7/2 प्लस 4 इंटू 1/2, काटेंगे इसको, कितना आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल सही, 7/2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, इट्स 11/2।
ये इसकी ए फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। अब जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो सिंपल सा निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? A5 बराबर A प्लस 4D, ठीक है। A कितना है? 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना निकाल रहे हो? 1/2। 2 से 1 चला गया, 2 प्लस 2, 2 करेंगे ऐड, 4 हो जाएगा। तो ये निकल गई हमारी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4। इस तरह से आप बाकी सारी टर्म भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास A भी है और D भी है। A कितना है? 2 है, और D कितना है? 1/2 है, और अभी आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, -1.2, -3.2 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सो A2 में से A1 माइनस किया तो हमारा माइनस का 2 आया। A3 में से A2 माइनस किया तब भी माइनस का 2 आया। A4 में से A3 माइनस किया तब भी माइनस का 2 आया। मतलब दिस इज कंफर्म, इट इज इन AP। ये एक AP है। अब AP होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? हम टर्म निकालेंगे, A फिफ्थ टर्म निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कोशिश करिए, बहुत ईजी है, आसानी से होगा। अब जैसे मैं निकालता हूं, मतलब सिक्स टर्म निकालता हूं मैं, ठीक है, या फिफ्थ टर्म ही निकालता हूं। सो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपको समझ में आ जाए। सो A हमारा क्या है, देख लेते हैं जरा। A है हमारा -1.2, -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई, और D क्या है? -2। सो -1.2 प्लस 4 दूनी 8, सो माइनस का 8। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1.2 -8। इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, ये हो जाएगा -9.2। ये हो गया आंसर। दैट्स हाउ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आ गया -10, -6, 1, -2 और 2, और इस तरह से ये चलता जा रहा है। मतलब ये कि इन्फिनिटी भी है। डी निकाल लेते हैं। 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, और आगे देखते हैं यहाँ भी 4 आ रहा है। हाँ, मतलब ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इस तरह से फिर आप इसकी टर्म्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, और इस तरह से ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। सो इसमें देख लेते हैं। A2 में से A1 माइनस किया, सो हमारा यहाँ √2 आ गया। इसमें से माइनस किया तब भी हमारा √2 आ गया। अब ये माइनस कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सवाल है। कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। 3 प्लस √2 माइनस 3, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा आप ध्यान से जरा, ठीक है। अच्छा, -3 को काट देगा, क्या बचेगा? √2। तो पहले में तो हमारा √2 आया। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। तो तीसरी हमारी 3 प्लस 2√2 माइनस करेंगे 3 प्लस √2 और D निकालेंगे, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 इक्वल्स टू D। अब -3 इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2√2 माइनस √2। 2 √2 है, उसमें से एक √2 चला जाएगा, तो सिर्फ √2 बचेगा, ठीक है। लाइक माइनस हो जाते हैं, प्लस भी हो जाते हैं, अनलाइक ऐसा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थ्रू आउट सेम आ रहा है, मतलब ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। अब AP फॉर्म कर रहा है तो कोई सी भी टर्म निकाल लो। छठवीं टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, छठवीं टर्म के लिए हम लेंगे A6 बराबर A प्लस कौन सा D? बिल्कुल सही, 5D इक्वल्स टू A हमारा क्या है, देखें जरा। A क्या है? A क्या है? 3। A है हमारा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई D क्या है? √2, 3 प्लस 5√2। ये हमारी A6 निकल गई। A6 is 3 plus 5√2। That's how you can find the any term of this AP। आगे बढ़ते हैं। 0.2, 0.22, 0.2222, 0.222222। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पर जब हम D निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला D आ रहा है 0.02, फिर आ रहा है 0.002, फिर आ रहा है 0.0002। मतलब थ्रू आउट हमारा D जो है वो सेम नहीं है। तो ये क्या होगा? नॉट एन AP। ये एक AP नहीं होगा।
द गिवन नंबर्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द AP। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं, माइनस करते हैं, -4 -4 -4, यस एक AP होगा, ये एक AP है। अब इसके बाद में जो टर्म निकालनी है वो टर्म आप निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, इसमें डी निकालने की कोशिश करते हैं, डी हाँ बिल्कुल -0 0 0 0 सब 0 0 आ रहा है, मतलब ये भी एक AP है। और इसके बाद में जो टर्म पूछी गई है, आगे की 3 टर्म पूछी गई है, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, यही पूछा जा रहा है वो, और ये निकाल लेंगे। 1 3 9 27, इसमें से कॉमन डिफरेंस कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है, मतलब ये भी थ्रू आउट सेम नहीं आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट ऑल्सो ऑन AP, ये भी एक AP नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जाते हैं √2 √8 √18 √32, पता है ये एक AP होगा। अब आप कहोगे आई ये कैसे, देखिए हमारा A1 तो हो गया भैया √2, अब हमें A2 को कैसे बनाना है, देखो 8 √2 मतलब √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, √8 है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये जाएगा 2 √2, तो हमारी जो A2 होगा ना वो 2 √2 होगा। ऐसे ही सिमिलरली A3, इसको लिखेंगे हम 18, ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, राइट। अब 9 बाहर आ सकता है, तो ये जगह 3 √2, तो ये हमारा A3 हो गया। देखिए A3 ये आ रहा है, ठीक है, A2 ये आ रहा है और A1 ये आ रहा है, तो मतलब यहाँ 1 मान सकते हो, तो √2 √2 √2 √2 √2 तो आ ही रहे, यहाँ 1 2 3 और इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूनी 32 ही होता है ना। अब 16 तो परफेक्ट है, तो वो बाहर निकल सकता है, तो हो जाएगा 4 √2। तो मतलब थ्रू आउट इसमें √2 √2 सब में लग रहा है और 1 2 3 का सीक्वेंस चल रहा है, मतलब हाँ ये एक AP होगा। देखो √2 √2 √2 इन सब में D जो है √2 आ रहा है, माइनस करने पर तो थ्रू आउट जो है D सेम आ रहा है। तो अगर A6 निकालना चाहेंगे तो हम A6 इक्वल्स टू A + 5D, पहली वाली टर्म क्या है हमारी, √2 + 5 × D हमारा कितना निकल रहा है, D भी हमारा शायद √2 निकल रहा है, हाँ सही है, ये हो जाएगा √2 + 5 × √2 5 √2। अब बेटा ये दोनों है ना सेम है, मतलब ये दोनों रूट सेम है, मतलब प्लस हो जाएंगे, तो 5 √2 में एक और √2 प्लस कर दो तो कितने हो गए, 6 √2 हो गए बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये रहा 6 √2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हाय तौबा नहीं है कि भाई ये किस सर कैसे आ गया, मतलब यहाँ तो √32 आ रहा है। तो देखो इसको अगर हम अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 × 2, ठीक है, मतलब 6 को हमने रूट में अंदर ले लिया तो 36 ही तो होगा, 36 दूनी 72 ही होता है बेटा, तो ये बराबर होगा इसके। तो ये इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, मतलब 6 √2 बोल दो या रूट में 36 72 बोल दो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, आगे हम देखते हैं √3 √6 √9 √12, इसमें निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। भैया कोई भी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा है हमें, सो दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं होगा। इसके बाद में इसकी पावर वगैरह खोलते हैं, एक की पावर 2 1 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 5 की पावर 2 25 आएगा, 7 की पावर 2 29 आएगा। इसमें माइनस करते हैं, कभी 8 आ रहा है, कभी 16 आ रहा है, कभी 24 आ रहा है, ये भी एक थ्रू आउट सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये भी एक AP नहीं है। देखा कितने ईजी सवाल है। ऐसे इसका निकाल लेंगे 24 24, यहाँ भी 24, हाँ AP होगा क्योंकि थ्रू आउट सेम आ रहा है। ऐसे ही फिर जो टर्म पूछी गई उस टर्म को निकाल लीजिएगा, हो गया। तो पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, अब यहाँ दूसरी एक्सरसाइज होती है। मैं अभी आता हूँ पानी पीकर, आप कहीं जाइएगा मत, ठीक है, आई विल जस्ट सी यू सून।